United States Supreme Court has rejected the extradition stay request of Tahawwur Rana, a key accused in the 2008 Mumbai terror attacks that claimed the lives of 170 people 17 years back. Rana had approached the US Supreme Court seeking an emergency stay on his previously allowed extradition. In the appeal application, he contended that his survival chances would be insufficient for facing trial in India, citing multiple claims. His petition specifically mentioned, and I quote, "If a stay is not entered, there will be no review at all and the US courts will lose jurisdiction and the petitioner will soon be dead." We all remember Rana's extradition was greenlit by US President Donald Trump last month during the bilateral with Prime Minister Narendra Modi. He of course appealed to Justice Elena Kagan in the US Supreme Court, who quashed his petition, rejected it, and now he's filed another appeal to US Supreme Court's Chief Justice John Roberts. Of course, we are yet to see what will happen as far as the second appeal is concerned, but it seems that the path towards Rana's extradition is now clear. My colleague Javed has in fact filed a ground report on his extradition. Let's take a look at this. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की देश के 3 राज्यों में अवैध तरीके से पैसा विदेश भेजने के मामले में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। हम आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुल 11 लोकेशन पर ईडी की सर्च ऑपरेशन को दिया जा रहा है अंजाम। पीयूष नवलखा जो कि एक कारोबारी है और उसके एसोसिएट्स के को लेकर ईडी की जो है सर्च ऑपरेशन चल रही है। इस मामले में कस्टम ने पहले ही मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो इस वक्त जेल में है, लेकिन प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को टेक ओवर लेने के बाद ईडी अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक लोकेशन पर जो कि दिल्ली एनसीआर का है, वहां पर पीयूष कारोबारियों से जुड़े एसोसिएट्स के घरों पर और उनके दफ्तरों पर ईडी की इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है। पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि जयपुर, उदयपुर और इसके अलावा मुंबई के अलावा गुजरात के सूरत और नोएडा में जो पीयूष नवलखा के जो एसोसिएट्स हैं और अवैध तरीके से जो इलीगल पैसा है, जो करोड़ों रुपए है, वो भारत से विदेश भेजा जा रहा था और कई बेनामी कंपनियों को खड़ा किया गया था और उसी को बेस बनाकर, उसी कंपनियों का बेस बनाकर जो है जो पैसे को विदेश भेजा जा रहा था। इसमें कस्टम पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी, जिनका ताल्लुक जो है जयपुर और उदयपुर से है और अब ईडी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और सुबह से ही जो बताया गया है कि ईडी ने 11 लोकेशन पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें कई दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। उसके अलावा जो बेनामी कंपनियां हैं जिसको पीयूष और उसके एसोसिएट्स ने खड़ा किया था अपनी कंपनी के अलावा, जिसको मेन बेस आधार बनाया गया था कि उसी बेस पर जो है पैसे को विदेश भेजा जा रहा था, यानी कि जो कंपनी इस्टेब्लिश है ही नहीं, उसी के बेस पर करोड़ों रुपए को विदेश भेजा जा रहा था। ईडी इस पूरे मामले में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और तमाम लोकेशन से जुड़े दस्तावेज और अलग अलग घर, दफ्तर, इसके अलावा डिजिटल एविडेंस और तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.